हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि अपन बात कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री को आज अपन कंप्लीट करते हैं। ये वो एग्जाम्पल है जो आपको हिस्ट्री में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये जो प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। स्पेशली अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इंडियन आर्मी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वैसे सभी एग्जामों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन इंडियन आर्मी वाले जो बच्चे हैं वो तो इनको एक बार देख ले तो आपको एक बार बेसिक रिवाइज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ये बहुत इजी भी है और सबको मालूम भी होगा। अब भाई ईस्ट इंडिया कंपनी हमें पता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आई थी, वो कब आई थी भाई? 1600। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पीडीएफ। पीडीईएफ। हाँ भाई, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। पहला पुर्तगाली याद रखना 1498 में आया था। कौन आया था भाई? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। डिगामा। हाँ भाई, कौन से तट पे? कालीकट। कालीकट तट पे आया था। हाँ भाई, केरल में। केरल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। आपको ये भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेगा आपको पीडीएफ इस हिसाब से। ये पूछ ले सबसे लास्ट में कौन आया था। अच्छा, एक खास बात है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे लास्ट में भी अगर पूछ ले तो 1761 में गए थे। कब गए थे भाई? सॉरी, 1961। अरे गोवा से। कहां पर? गोवा। तो ये पूछ ले गोवा किसका उपनिवेश था, तो किनका था भाई? पुर्तगालियों का था। तो ये कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये आए थे पुर्तगाली, 1600 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, इससे एक और पूछ लेता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो ब्रिटेन के कुछ लोगों का एक समूह था, यस या नो? लेकिन जब भारत जो है ब्रिटेन का गुलाम हुआ, इंग्लैंड का गुलाम हुआ, कब हुआ बताओ? 1857। यस या नो? 1857 की क्रांति हुई भारत में, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद में जो कंपनी आई थी वो तो क्या हो गई? फेल हो गई। उसका वहां की जो संसद थी, ब्रिटेन के जो राजा जो पावर वो थी, उसको लगा कि अब ये लोग सरकार नहीं चला पाएंगे भारत में। तो उन्होंने क्या कहा कि कंपनी को तो वापस बुला लिया कि तुम वापस आ जाओ, और अब राज कौन करेगी वहां? अब भाई सरकार करेगी वहां की। यस या नो? किस क्रांति के बाद? इसीलिए इस समय का जो गवर्नर जनरल था, कौन भाई? गवर्नर जनरल कौन था बताओ? हाँ भाई, कौन था? कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। इसको कहा कि भैया अब तुम गवर्नर जनरल नहीं हो, अब सरकार के हिसाब से तुम कौन हो? वाइस राय हो साहब। कौन हो भाई? वाइस राय। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइस राय लॉर्ड कैनिंग। यस या नो? बोलो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। किससे रिलेटेड आंकड़े हैं ये? अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, भारत में जो पहली फैक्ट्री डाली वो डाली 1608 में। कहां डाली? सूरत में। कहां डाली भाई? सूरत में पहली फैक्ट्री। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि पहली फैक्ट्री कब डाली थी? 1608 में। कहां डाली? किन्होंने? अंग्रेजों ने। यस या नो? अच्छा, कई एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड खूब बार पूछा गया है कि प्रथम अंग्रेज जो आया किसके दरबार में? हाँ भाई, दरबार में किसके में आया था भाई? जहांगीर के दरबार। मुगल काल चल रहा था, जहांगीर के दरबार में 1608 को आया। कब आया भाई? नाम क्या था भाई? हॉकिंस। क्या नाम था भाई? हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। अरे आया ना? क्या हुआ? हाँ भाई, दूसरा आया भाई 1500, सॉरी 1615 में सर टॉमस रो। दूसरा कौन आया भाई? टॉमस रो। दो आए थे भाई। अरे यस या नो? और जो टॉमस रो है इसने जहांगीर से क्या लिया भाई? व्यापार की अनुमति ली थी। किसने ली थी भाई? टॉमस रो ने। किससे? जहांगीर से व्यापार की। तो किस अंग्रेज ने व्यापार की अनुमति ली? किससे ली? कब ली? पहला कौन था? तो माय डियर, दिस इज ऑल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन आर्मी या अदर एग्जाम। चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जनरली रिपीटेड होते हैं। सारे एक ही मुद्दे के क्वेश्चन। यस या नो?
बोलो। अच्छा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने भारत में पहला जो युद्ध कौन सा किया भाई? 1757। कौन सा युद्ध भाई? प्लासी का युद्ध इनके लिए बड़ा ही क्या रहा? निर्णायक रहा। यस या नो? लेकिन इनका जो मुख्य युद्ध रहा वो रहा 1764 का। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। कौन सा बेटा? बक्सर का। क्योंकि इस युद्ध बाद में इन्होंने साहब पूरी तरह से बंगाल पे क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया साहब। यस या नो? तो दो युद्ध, प्लासी का और बक्सर का, वो बड़े इंपोर्टेंट युद्ध है। यस या नो? अच्छा, इन्होंने जो अपने प्रतिद्वंदी थे इनको भी पूरी तरह से हराया। इंग्लिश ने सबसे पहले किसको हराया? पुर्तगालियों को। फिर डचों को उड़ा दिया 1759 में। फिर फ्रांसीसी को हराया 1707 में। 1759 वेदरा। कौन सा युद्ध भाई? और 1700 वांडीवास। कौन सा भाई? वांडीवास। तो ये युद्ध भी बड़े इंपोर्टेंट है अपने प्रतिद्वंदी जो और आए थे बाहर से उनको हराने में। यस या नो? ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये सारी बातें आप परिचित है भाई? परिचित है तो आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को उठाने वाले हैं। यस? तो इससे तुरंत एक बार जो बच्चा नहीं है वो डायरेक्ट 1 to 1 लिख ले इसको साहब। नोट करो फास्ट। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको पता नहीं है? चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन है बेटा, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई सर? अब एक कोई संधि हुई जिसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानगी मिली सर। यस या नो? बताइए भाई। कि टैक्स वैक्स आएगा वो सब इनके पास आएगा। कौन सी थी? कब हुई थी भाई ये? इलाहाबाद की संधि 1700। ये मैंने बताया था कि लास्ट प्रश्नों में बिल्कुल बताया था बेटा। 1764 का जो युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का गंगा नदी के तट पे मैदान है भाई, बक्सर का मैदान। यस या नो? यस या नो? अरे क्लियर है? गंगा नदी के कह दे, कोई कह दे बक्सर किस नदी के किनारे बसा है तो आप कह दोगे गंगा नदी के किनारे बसा है बक्सर। 1764 में एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। एक तरफ तो अंग्रेज साहब। कौन भाई? अंग्रेज। अंग्रेजों का साहब कौन था बताओ? सेनापति बताओ। क्लाइव तो पहले में था 57 में यार। हाँ, हेक्टर मुनरो। नाम ही प्यारा है साहब, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने कहा आ जाओ, मैं ट्रैक्टर लेके खड़ा हूं साहब, तुम सारे एक साथ आओ। इधर से तीन साहब, भारत की तीन ताकतें। पहली एक शाह आलम। कौन बेटा? शाह आलम। इस समय भारत की जो दिल्ली की गद्दी थी इसका राजा यही था साहब, शाह आलम बादशाह। यस या नो? कौन भाई? शाह आलम। आलमगीर का बेटा था साहब ये। ठीक है भाई? बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह का नाम अगर आपको याद हो तो आपने देखा औरंगजेब का बेटा मुअज्जम बहादुर शाह। रहा यस या नो? बहादुर शाह का बेटा कौन? जहादार शाह। यस या नो? बहादुर शाह के 4 बेटे हुए, जो उसमें से जो सबसे बड़ा जहादार शाह का बेटा था आलमगीर। कौन था? आलमगीर। उस आलमगीर का बेटा कौन था? शाह आलम था। तो शाह आलम दिल्ली में नहीं रहता था क्योंकि उस समय हुआ यह था कि जो भी गद्दी बेटा वही मारा जा रहा था। अरे बहादुर शाह का जो बेटे थे उनमें तो एक ही बेटा बचा मुअज्जम, जिसको हम बहादुर शाह कहते हैं, औरंगजेब का बेटा। वो तो राज कर लिया, लेकिन उसके बाद में जो भी आया सबको ही मौत के घाट उतार दिया। पहले तो मुअज्जम ने अपने भाइयों को उतार दिया, फिर मुअज्जम के बेटे हुए कितने? 4। उन चारों के तो बेटों ने एक दूसरे को मार दिया और पोतों ने भी एक दूसरे को मार दिया भाई। अपन को पता है जहादार शाह बैठा, जहादार शाह राजा बन गया। फिर फर्रुखशीर आ गया। फर्रुखशीर के बाद में कौन आए भाई? ना बीच में वो रहे थे ना, हाँ रफीक वाले, रफीक उद्दरा जातर उद्दौला, वो आ गए। फिर आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला ने अच्छा खासा राज किया साहब। उसके समय अपन ने पढ़ा था, एक तो मराठों ने, बाजीराव ने अटैक कर दिया और नादिर शाह आ गया। फिर उसके बाद में जो है वो पहला जो बेटा था ना जहादार शाह, उसका बेटा कौन? आलम सेकंड, वो बैठा, उसको मार दिया। उसका बेटा कौन बैठ गया? शाह आलम बैठ गया। कौन बैठ गया? अब भाई शाह आलम डरने लग गया कि दिल्ली में रहा तो मारा जाऊंगा, तो बाहर ही घूमता था साहब। इसको साहब ऊपर दे दिया किसने? अब भाई किसने दिया बताओ भाई? मीर कासिम ने। किसने भाई? कौन था भाई मीर कासिम? सबको पता है, प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध भाई? 1700। इसी की चिटिंग की वजह से सिराजुद्दौला आ रहा था। सिराजुद्दौला को बीच
मैच में, बीच मैदान में, हाँ भाई क्या दे दिया, धोखा इस मीर कासिम ने। इसी को बंगाल का भी नवाब बना दिया अंग्रेजों ने। बाद में इसने 3-2-5 की, तो हालांकि पहले जाफर को बनाया था। जो मेन चिटिंग की थी किसने, मीर जाफर ने की थी। मीर जाफर था सेनापति, पर मीर जाफर को उठा के मीर कासिम को, मीर कासिम में उनके हिसाब से नहीं चला, तो युद्ध हुआ 1764 में, कौन सा, बक्सर का। शाह आलम सेकंड आ गया दिल्ली वाला, मीर कासिम आ गया, और सुजाउद्दौला, कौन भाई, सुजाउद्दौला, हाँ भाई अवध का नवाब। कहां का भाई, अवध का नवाब, जिसने 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी मदद की थी, अहमद साहब अब्दाली की, वही सुजाउद्दौला। ये तीनों मिलकर भाई इनको अंग्रेजों को सलटा देंगे। लेकिन हेक्टर मुनरो तो ट्रैक्टर लेके आया हुआ था भाई, भिड़त हुई ट्रैक्टर से, ये बग्गे साहब कौन कब्जे में आ गया, पकड़ लिया, बंदी बना लिया। अब इसके पास कोई ऑप्शन था नहीं। 1764 1765 में संधि कर ली साहब। इस संधि को बेटा इलाहाबाद संधि का, क्या कहा बेटा, इलाहाबाद संधि कहा। और साहब दीवानी किसने ले ली, अंग्रेजों ने ली। इसको कहा तू पेंशन वेंशन ले लिया अगर, हमें से ये टैक्स वैक्स कौन लेगा, हम अंग्रेज लेंगे साहब। इसी को इलाहाबाद संधि कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण संधि है बेटा, इलाहाबाद की संधि। क्या याद रहेगी ये पिक्चर सबको, आपको किस युद्ध के बाद की है, बक्सर का। बड़ा अति महत्वपूर्ण युद्ध है क्या भाई, क्योंकि अंग्रेजों का जो कार्यकाल शुरू माना जाता है मूल रूप से यहीं से होता है भाई। यस या नो, रहाया ना। तो कौन सा युद्ध था ये, बक्सर का। कब था, 1764 में, 1800 में, ऐसे याद रखा करो। देखो 1700 में तो अंग्रेजों ने पैर पसारे, 1800 में अंग्रेजों से भारत का संघर्ष चलता रहा, और 1900 में बने आजादी ले ली साहब। बोलो, अंग्रेज आने को तो 1600 में आए थे, लेकिन 1600 में ज्यादा कुछ नहीं किया। 150 साल तक तो शांत रहे। 1600 से लेकर 1600 के 100 साल, 1700 के 57 साल, 157 साल तक अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। 150 साल से प्लस फिर भाई साहब इन्होंने खेल खेलना शुरू किया साहब। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। आगे चलूं, प्रत्येक बच्चे का तैयार है क्या, चलो बच्चों आगे चले भाई। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ, बार बार से रिपीट हो गया भाई। बोलो, सिराजुद्दौला तो एक तरफ था, हाँ भाई सिराजुद्दौला और अंग्रेज। भाई प्लासी का तो इनके बीच में ही था। कौन था इसका सेनापति, मीर कासिम नहीं, मैं मीर जाफर था, ये था। इसने चिटिंग कर ली थी साहब, किसे, सिराजुद्दौला। कहां का नवाब था, बंगाल का। शाबाश। कौन सी विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन उठा के ले, बताओ भाई। मैंने कहा भाई 1739 में ईरान, अपने है ना भाई, ईरान जानते हो ना, ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान। हाँ भाई, ईरान का एक शासक आया नादिर शाह। कौन भाई, नादिर शाह भारत आया। बोलो हाँ। और ऐसी लूट मचाई, कितने दिन, 57 दिन। 57 दिन दिल्ली को नोच नोच से खा गया साहब। और जाते समय एक तो क्या ले गया, हाँ भाई मयूर सिंहासन ले। हाँ भाई, किसने बनवाया था मयूर सिंहासन, शाहजहां ने बनवाया था। और इसको बनाने वाला था बादल खान। याद रखना कौन था भाई, बादल खान। अच्छा, साथ में मयूर सिंहासन तो ले गया, साथ में इस मयूर सिंहासन में कोहिनूर लगा हुआ था साहब, कोहिनूर का हीरा भी ले गया। कौन है, नादिर शाह। कहां का शासक था, ईरान का शासक। इसका वंशज भी आएगा भाई कुछ समय बाद में, ये 1739 में, और ज्यादा नहीं 1761 में आ गया। कब आया भाई, 39 से 21 साल, 22 साल बाद कौन आ गया, अहमद शाह अब्दाली। कौन भाई, अहमद शाह अब्दाली। और भाई रहे पानीपत का युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध रहे, पानीपत का तीसरा युद्ध। बोलो यस या नो। जिसमें सामने कौन थे भाई, मराठे थे। मराठों की हार हुई क्या, हाँ भाई नाना साहब। कौन भाई, नाना साहब कह लो, चाहे बालाजी बाजीराव कह लो। अरे वाह भाई शाबाश, याद रहने लग गया मतलब तुम्हें इसका मतलब। सदाशिव राव। कौन था भाई सेनापति, सदाशिव राव। यस या नो। बोलो, अंग्रेजों के लिए बहुत लाभकारी युद्ध है, क्योंकि मराठाओं का यहाँ क्या हो गया, दमन हो गया साहब।
यस या नो? तो क्वेश्चन यही था, कौन ले गया था भाई? नादिर शाह। कौन ले गया था? नादिर शाह ले। याद रहेगा, ये फैक्ट आपको याद है। 1761 कौन सा युद्ध? पानीपत का तीसरा युद्ध। बहुत निर्णायक युद्ध है भाई ये। यस या नो? कर लिया नोट? आगे चलूं? चलो भाई, अब ये बताओ ईमानदारी से, पिछले क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन आने लग गए क्या? आने लगे। एग्जाम यही है साहब, एग्जाम में यही है साहब। हाँ भाई, वो नहीं तो उसके आसपास के क्वेश्चन। हाँ भाई, सती प्रथा समाप्त करने का गवर्नर जनरल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे भाइयों। ये क्वेश्चन आज तक एग्जाम में 100 बार से प्लस आ चुका होगा, क्योंकि भाई रे इस समय दोस्तों बहुत बड़ी घटना। ये उस भारत की बात, आप मानोगे नहीं, एक महिला को उसका पति मर गया, तो पति मरने का मतलब है पत्नी को मरना ही। पति मर गया मतलब कौन मरेगी भाई? पत्नी भी मरेगी सर। मतलब एक महिला की मौत फिक्स थी, तू मरे तो ठीक है, पर शायद ये भी एक कारण था कि इसीलिए पत्नियां पहले पतियों की इतनी केयर करती थी, खाना बढ़िया खिलाना। ये बात भी यार कहीं दमदार है साहब, क्योंकि पति नहीं हुआ यार, ये तो वैलिड कार्ड हो गया। आया ना कि भाई साहब पति का रिचार्ज खत्म, पत्नी का अपने आप ही मोबाइल ऑफ। इसीलिए महिलाएं पहले बढ़िया खिलाना पिलाना, पतियों की सेवा करना, पैर दबाना, सर दबाना। अरे है कि नहीं भाई? पति परमेश्वर था यार, ये बात आज समझ में आई मुझे, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज है। आज तक मैंने भी कभी लॉजिक नहीं किया, आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पहले पति की सेवा क्यों जरूरी। पति कह देता वहीं औरत क्यों रुक जाती थी साहब? उनको डर रहा था ये गलती से भी मर गया, अपना कल्याण हो गया साहब है। अगर कोई पति कह देता घर से लड़के निकला, महिला को टेंशन हो जाती, ना ना जाना कुछ कर ले, क्योंकि कर ले वो और दिक्कत है। अब टेंशन मुक्त हो गई महिलाएं। अरे आया ना? इसीलिए पतियों को बेचारों को पोछे लगाने पड़ने लग गए। अब समझ में आ गई बात, कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है साहब। हाँ भाई, वो दौर में आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक महिला जो है उसका पति एक्सपायर हो गया, वो जीना चाहती है, लेकिन गांव समाज के लोग इकट्ठे होते, महिलाओं को पकड़ते और चिता जो होती उस चिता पे ऊपर बिठा देते साहब। यस, उस चिता पे बिठा के और लकड़ियों से उसको दबा लिया जाता था, बड़ी बड़ी लकड़ियां उससे दबा लिया जाए कि वो वहां से भग ना सके। अब आग लगाई जाती, औरत आप सोचो आग में जलना, एक बार सोचो, एक बार गर्म चीज लगाते ही अपन चिल्ला उठते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। यस या नो? और दोस्तों ऐसा होता था इसी भारत। अब महिला जब जोर से चीखती चिल्लाती तो नंगाड़े बजाते, जोर जोर से नंगाड़े बजाते साहब, 100-200 लोग नंगाड़े बजाते साहब। और ये लोग ये कहते कि ये अब महिला क्या होगी? सती बन जाएगी, देवी रूप है ये साहब। ये इंडिया था साहब, ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं, आज से हमारी 3-4 पीढ़ियां पहले। अरे यस या नो? और सती प्रथा, सती माता तो आप जानते हो, आज भी कई सतियां हैं जिनकी पूजा होती है साहब, लेकिन ये भारतवर्ष की बात है साहब। अंग्रेज कुछ भी आए, कुछ भी लेके गए, लेकिन अंग्रेजों ने, अंग्रेज जो है ना कहीं मानव जो गुण है, मानवीय जो गुण है, उनमें तो यार अपर रहे। अंग्रेजों ने बदलाव तो बहुत किए। दौर था दोस्तों, मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति भारत में, देखो मैं आपको कई बार कह चुका हूं, थोड़ा सा अपन देखें इसको ऐसे, थोड़ा लगभग इंडिया को बना के, ये बंगाल इन्होंने जीत लिया। फिर बंगाल जीतने के बाद में आपको पता है इन्होंने यहाँ ये मैसूर जीत लिया 1799 में। टीपू सुल्तान वाले घटना आपने पढ़ी होगी, बोलो आया ना? जब ये जीत कर लगभग भारत पे कब्जा सा इन्होंने कर लिया, तो पूरे भारत पे ही कब्जा हो गया इनका, मोटी मोटी जगह। तो इन्होंने गवर्नर, पहले देखो सबसे पहले बंगाल जीता, तो भाई गवर्नर कहां का बनाते? तो पहले बनाया इन्होंने गवर्नर, क्या बनाया? फिर जब बंगाल में पूरे पे कमांड हो गई, तो गवर्नर शब्द को ही क्या कर दिया? गवर्नर जनरल। क्या कर दिया भाई? अच्छा, पहला जो गवर्नर बनाया वो तो बनाया क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। भाई 1857 में प्लासी का युद्ध इसलिए लड़ा था, तो गवर्नर जनरल तो कौन बना? सॉरी 1757 प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव आया, इसी को गवर्नर बना दिया सर। और आया ना? फिर क्या बनाया इसको गवर्नर? तो वो बड़ा वोरेन हेस्टिंग्स। कौन बड़ा? आगे एक व्यक्ति है जिसको नाम गवर्नर जनरल कर दिया, वोरेन हेस्टिंग्स। लेकिन वो कहां का था? अब पूरे भारत पे कब्जा हो गया, तो भारत का क्या बनना चाहिए? गवर्नर जनरल। यस या नो? तो भारत का गवर्नर जनरल बना साहब, हाँ भाई 1828 में बनाया
कब बनाया भाई? नाम था विलियम बेंटिंग। यस या नो दोस्तों? कौन है भाई? तो अगर आपको पूछे कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम, और गवर्नर, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और सिर्फ गवर्नर क्लाइव। तो पहले क्या बना? गवर्नर। फिर क्या बना? फिर भारत का, यस या नो? 1857 की क्रांति हुई तो एक गवर्नर जनरल पद क्या हो गया भाई? समाप्त हो गया। क्या इसके जगह क्या आ गया भाई? वाइस राय। यस या नो? तो फिर बाद में क्या चलने लग गया? वाइस राय। यस या नो? और आखिरी जो अपन को आजादी दे के चला गया वो था लॉर्ड माउंट बेटन। कौन था भाई? हमें आजादी देने वाला कौन था भाई? लॉर्ड माउंट बेटन। यस या नो? तो मैंने आपको याद करवाया बेटा, देखो मेन चीज वो बंगाल वाला छोड़ दो, भारत की बात याद रखो। भारत का गवर्नर जनरल बेंटिंग, और लास्ट में कौन? तो तुम ये सोचो, आप कोई क्रिकेट की तरह याद कर लो। सबसे पहले क्रिकेट में कोई पिच पे आता है खिलाड़ी, वो क्या लेके आता है? क्या करने? बैटिंग कर रहे। ओपनर बैटिंग करने आ गया साहब, तो विलियम, अच्छा मैच जीत गया या पूरा मैच खेलने के बाद में लास्ट में क्या दे जाएगा? बैट। तो कौन दे के गया भाई? माउंट बैटन। याद रहेगा, बैटिंग की शुरुआत लास्ट में क्या मिल जाएगा? बैट। तो विलियम बेंटिंग से शुरुआत हुई, लॉर्ड माउंट बैटन ने दे गया साहब। तो ये कुछ वॉइसराय है। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं साहब। सती प्रथा पहला जो बना ये आदमी बड़ा टैलेंटेड आदमी बना दोस्तों। क्या नाम है इसका? विलियम बेंटिंग नाम है। क्या नाम है भाई? विलियम बेंटिंग नाम। आगे तो मैं बात कर रहा था सती प्रथा की, और मैंने कहा कौन? विलियम बेंटिंग। कब भाई? अब बताओ 1828 में क्या बना? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारत का बना भाई, है ना? और वैसे बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स बना। ये पहली बात। एक क्वेश्चन तो ये पूछा भाई भैया, इसने भाई 1829 में इसने देखा यार ये तो महिलाओं के साथ जाती है, बेचारी महिलाओं को इस तरह से जला दिया जाता है, गलत बात है। तो उन्होंने भाई क्या कर दिया भाई? सती प्रथा पर रोक। बंद करोगे साहब, ये कानून बनाओ, सती प्रथा पर रोक लगाओ। अब इसकी जो मदद की, हाँ, राजा राम मोहन राय। ये भाई आदमी, इस आदमी की सोच को सलाम। ये वो आदमी है जिसने पहली बार ऐसी बात सोची। लोगों ने कहा वो पागल होगो, अंग्रेज बनोगो साहब, अंग्रेजा की अपनी सती सती रोक रहे देवी के खिलाफ। इको वो भाई साहब मर लो, इको परिवार मर लो। लोगों ने प्रयास किए, ठीक है, लेकिन ये आदमी बड़ा नई सोच का, और इतनी नई सोच का कि इसीलिए इसे आधुनिक भारत की क्या कहा जाता भाई? आधुनिक भारत का जनक या पुनः जागरण का जनक, पुनः जागरण का जनक। यस या नो? इसे कहा जाता है राजा राम। यस या नो? नव भारत का तारा, नव भारत का तारा कहा जाता है साहब किन्हें? राजा राम मोहन राय। यस या नो? ये सब बातें किसे कहा जाती है भाई? राजा राम मोहन। नई सोच का आदमी साहब, इसके साथ मिलकर विलियम बेंटिंग। किस पे रोक लगवा दी? राम मोहन राय। अच्छा मुझे बताओ, राजा की इसको उपाधि किसने दी थी, बता सकते हो? हाँ भाई दोस्तों, बिल्कुल सही है, अकबर। अकबर सेकंड आया भाई बाद में। इस अकबर सेकंड की क्या हुई? पेंशन बंद कर दी अंग्रेजों ने। तो ये इनकी पेंशन लगवाने के लिए कहां गया साहब? अंग्रेजों के देश गया। ठीक है भाई, पेंशन बनवाने गया था। किसकी? अकबर सेकंड की। अब पेंशन बनवाने गया अंग्रेजों से, तो भाई साहब राजा तो उपाधि देनी थी, तो उसको किसकी उपाधि दे दी? राजा की। तो यह उपाधि किसने? अकबर सेकंड ने। मृत्यु कहां हुई इनकी? ब्रिस्टल। कहां? इंग्लैंड में। अच्छा इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम तो रह गया। 1828 में ही इन्होंने एक समाज भी बनाया था। उस समाज का नाम था ब्रह्म समाज। कौन समाज भाई? भारत के जो समाज सुधार हुए उनमें पहली बार कोई समाज सुधार हुआ। कौन सा समाज बनाया? ब्रह्म समाज। अब इन्होंने कंडीशन की ब्रह्म समाज वही होगा जो नई सोच के लोग होंगे। वो किस समाज से जुड़ो भाई? ब्रह्म समाज से।
तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1828 में। इन्होंने एक पत्रिका भी चलाई थी, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, तो याद रखना, संवाद कौमुदी पत्रिका किसने चलाई थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। हाँ, आत्मीय सभा है उसके भी यही है, राजा राम मोहन राय, ऐसा आत्मीय सभा। तो ये सारी बातें आप याद रखना। 1815 आत्मीय सभा, संवाद कौमुदी चलाई, ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा पे रोक लगाई, आधुनिक भारत के पिता, पुनः जागरण के पिता, भारत के नव तारा, ये सब कौन थे भाई? राजा राम मोहन राय। किस अंग्रेज के साथ? अब आपका क्वेश्चन का, सती प्रथा रोकने के लिए श्रेय किसे दिया जाता भाई? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग, ये रहा विलियम बेंटिंग। अब देखो एक क्वेश्चन यही जोड़ देता हूं, सतियों पर रोक लग गई, इसका मतलब महिलाओं की सती नहीं होगी तो घर पे विधवा हो गई भाई। अब सती तो रोक तो लगा दी, लेकिन ऐसे नहीं है पूरी तरह से रुक गई। अरे बाल विवाह कब का बना हुआ है, लेकिन आज भी हो रहे हैं, चेप रहे हैं। तो रोकना मतलब कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी चेप देते हैं। तो सतियां भी हो रही थी, छुपा के कर रहे थे। अंग्रेज इतने तो थी नहीं, मैं हर गांव में हूं साहब, लेकिन फिर भी कहीं बहुत सारा सती प्रथा पे रोक लगा, तो महिलाएं क्या होने लगी? विधवा। अब विधवा महिलाओं का साहब मायके में रहना बड़ा दुश्मन। उस जमाने के लोग इतने नेगेटिव थे कि विधवा महिला का मुंह तो नहीं देखते थे साहब, चेहरा देखने का पूरा दिन खराब। ठीक है कि नहीं? कई लोग तो विधवाओं को कमरे में बंद, सब कमरे में बंदी, खाना एक छोटे से गेट से फेंक देते, खा लो भाई। ये बहुत ज्यादा पुरानी है, तो 100 साल भी नहीं हुई इन बातों को। विधवा महिला मतलब वो इतनी कलंकी भाई, अपने जैसे विधवा ब्याह के आएगी लड़की अपने ससुराल में, अब ससुराल में पति मर गया तो माँ बाप के लिए तो उनका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसको वो बस एक तरह से मान लो चुड़ैल डाकण जो होती है उस तरह से मानते थे सब। बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे उनके। तो अब इन्होंने 1856 में 1800, हाँ भाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन भाई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम याद रखना बेटा। इनके प्रयासों से सती प्रथा, ठीक है भाई, ये वाली घटना तो हो गई थी। सती प्रथा से कहा भाई, विधवाएं जो थी उनके लिए क्या बना भाई? विधवा विवाह अधिनियम। कौन सा अधिनियम बना भाई? विधवा विवाह अधिनियम। भाई सती प्रथा तो रोक लग गई थी, अब सती प्रथा के बाद में क्या होने लग गया भाई? जो विवाह विधवा महिला थी, अब साहब आग लग गई। जो समाज के ठेकेदार है, और विधवा को दोबारा विवाह, वेड़ी को दोबारा विवाह, आपने कितने कानून नियम बने हुए थे, वो तो घोर पाप हो साहब। लोगों ने विरोध किया, इन्होंने कानून बनाया अंग्रेजों ने साहब, 325 करेगा उसको उठा के जेल में डालो, पकड़ के लड़ दो उसके। तो विधवाओं का क्या होने लग गया? विवाह। और आज ये कोई बात थोड़ी, 100 साल भी नहीं हुए, आज विधवा का ही कितने विवाह हो सके साहब। अरे आया ना, आज तो फुल आजादी है साहब, आपको पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे बच्चों, यस या नो? द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन हिस्ट्री। बहुत ही इजी क्वेश्चंस, बहुत ही बार पूछे गए। क्या समझ में आ गई पूरी स्टोरी यहाँ की? क्लियर है भाई? क्या राजा राम मोहन राय के बारे में समझ में आ गया? भारत के एक सच्चे समाज सुधारक कह सकते हो आप। अच्छा, अंग्रेजी के भी बड़े पक्षधार थे। आपको बताऊं, इसी के समय, इस विलियम बेंटिंग के समय एक और घटना हुई थी 1835 में, मेकाले आयोग। कौन सा आयोग बेटा? हाँ भाई, अंग्रेजी शिक्षा का आयोग। अंग्रेजी शिक्षा भारत में 1835 से शुरू हुई, मेकाले आयोग। लॉर्ड मेकाले लेके आया था, एक व्यक्ति था मेकाले, यस या नो? इस आयोग का एक सदस्य किससे बनाया गया था? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय अंग्रेजी के बड़े पक्षधर थे कि अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, और भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा का ज्ञान हुआ, इसीलिए वो अंग्रेजों से लोहा भी ले सके साहब। यस, तो मेकाले आयोग भी आप याद। अगला क्वेश्चन में चलूं? चलो भाई दोस्तों, बताओ क्या गया? भारत का प्रथम वाइस राय कौन? क्या हमने पढ़ाया वहीं से आ गया? हाँ भाई, लॉर्ड वाइस राय। बेटा गवर्नर जनरल नहीं पूछा है, क्या पूछा है? और मैंने कहा वाइस राय पद कब आया? 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि ये तो वहां की इंग्लैंड की सरकार ने दिया ना इस पद को। तो 1800
1757। बोलो, आर यू एग्री? तो ऐसे चूको मत यार। गवर्नर जनरल पूछता तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये इन्होंने क्या पूछा? वाइसराय। किस क्रांति के बाद? 1857। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू कब होना था बच्चों? 31 मई को। शुरुआत कब हो गई थी? 10 मई को। याद है क्या भाई? इस घटना का प्रमुख, हाँ भाई, मंगल पांडे। कौन सी छावनी का? बैरकपुर। कहां पर है? बंगाल। 34वीं इन्फेंट्री बटालियन का खिलाड़ी था साहब मंगल पांडे। यस या नो? 31 मई को शुरुआत, 10 मई को होगी शुरुआत। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह ने इसका नेतृत्व किया था साहब। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। लॉर्ड कैनिंग साहब। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वही बात, गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यस या नो? अच्छा, भारतीयों ने बड़े स्तर पर 1857 में क्रांति लड़ी साहब। अंग्रेजों को फेफड़े खड़े कर दिए अंग्रेजों ने। इसलिए अंग्रेजों ने कहा इन्हें डरपाओ। डरपाओ तो क्या बना दिया भाई? आईपीसी। कब बना भाई? 60। किसके समय रे? कैनिंग के समय। आईपीसी एक्ट, इंडियन पेनल कोड जो बनाया गया, रहाया ना? यस या कब बने थे रे? 1860 में सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ। अब बंकिम चंद्र चटर्जी क्या रचा भाई? आनंद मठ। किस विद्रोह से है भाई? आनंद जो मठ लिखा वो किस? अब भाई दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये वो दौर था जब बंगाल में अंग्रेज घुसे ही थे। उस समय उन्होंने एक आनंद मठ संबंध एक विद्रोह से है। तो एक विद्रोह हुआ था सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह भाई? सन्यासी विद्रोह। यस या नो? कब हुआ था? 1773 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। हाँ भाई, लिखने वाला कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने क्या लिखा है भाई? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत है क्या भाई भारत का? राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है भाई, वंदे मातरम। शुद्धि आंदोलन पहले आ गया बेटा, याद है? शुद्धि आंदोलन बताओ देखिए इनमें से कौन था? है शुद्धि? पक्की बात है? चले भाई। अब शुद्धि आंदोलन देखो, शुद्धि आंदोलन क्या है मेरे दोस्तों? शुद्धि यानी किसी चीज में गड़बड़ हो उसमें शुद्धि कर दो। शुद्धि, अरे शुद्ध करना। तो जो भी लोग हैं जो मुसलमान बना दिए गए हैं, अगर वो वापस पुणे से हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, कोई भी, उनको एक करवा दो। क्या करवा दो भाई? शुद्धि कर दो उनकी, वापस क्या करा दो भाई? उनको भारतीय या हिंदू बना दो। वो है शुद्धि आंदोलन। इसका टारगेट या तो शुद्धि करना। तो कौन था भाई? शुद्धि आंदोलन। अब आपको मैं बताऊं, देखो आर्य समाज, हाँ भाई, या वेदों से बड़े ही प्रभावित थे। वेदों से कौन भाई? दयानंद, दयानंद सरस्वती। यस्यानो, जिनके कई उपनाम है। मार्टिन लूथर, भारत के मार्टिन लूथर की संज्ञा दी गई। भारत के दादाजी भी कहते हैं इनको। दादा भाई नवराज को तो ओल्ड मैन कहते हैं, भारत के दादाजी किसको दी गई संज्ञा? दयानंद। इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर? वेदों की ओर लौटो। इन्हीं की कथन है भाई साहब। यस यानो? हाँ भाई, ये बहुत अच्छे बताया गुड़िया ने। भारत भारतीयों का है भाई। भारत किसका है भाई? भारतीयों का। ये कथन भी किनका है भाई? दयानंद की। ये भारत किसका है? भारतीयों का। ये कथन किसका है? दयानंद से। इन्होंने एक समाज की स्थापना की, आर्य समाज की, 1875 में। कौन समाज की? इनकी एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये भी किसका है भाई? दयानंद सरस्वती। भारत के मार्टिन लूथर, भारत के दादाजी, वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों का है, आर्य समाज की स्थापना, ये सब किसका है? शुद्धि आंदोलन, ये सब किसके हैं भाई? दयानंद सरस्वती जी के साथ। द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। यस या नो? डन रहेगी बात? कौन थे ये? दयानंद सरस्वती। हाँ भाई, स्वामी विवेकानंद का नाम आप जानते हो। हाँ भाई, शिकागो कब गए थे रे? 1893। कहां गए थे भाई? शिकागो गए थे, रहाया ना? और वहां फैन बना दिया था सबको। 1897 में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी साहब। याद रखना ये क्वेश्चन। यस या नो? और इनको विवेकानंद की
अब विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? किसने? हाँ भाई, खेतड़ी के राजा राजा अजीत सिंह। इन्हीं के प्रयासों से शिकागो में गए थे सब। 2 बार विश्व जो धर्म सम्मेलन था उसमें भाग लिया था किन्होंने? विवेकानंद। विवेकानंद का बचपन का नाम कोई बता सकता है आप में से? हाँ, कौन था भाई? नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ, याद रहेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। सत्यार्थ प्रकाश आ गया भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना? गोकुलदास तेजपाल गोकुलदास संस्कृत। कहां भाई? मुंबई। अध्यक्ष रमेश सुंदर। संस्थापक एओ। किस राज्य बंगाल के विभाजन किया भाई? कौन सा भाई? 1805 में करजन ने बंगाल को काट दिया क्या? बोलो। हाँ सॉरी, बंगाल विभाजन 1905 भाई। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। किसने भाई? 1905, लॉर्ड कर्जन। याद है भाई? 1911 में वापस हुआ क्या भाई? बंगाल विभाजन रद्द हुआ। कौन था भाई? होर्डिंग था क्या समय? बोलो तो सही। होर्डिंग के समय 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ।